Hello student, I Vyas sir. Today we start lesson number 7, Physiology and Injury in Sports. Next part, effect of exercise on the respiratory system. You know very well what is the meaning of the respiration system. Means breathing, सांस लेना छोड़ना. जब एथलीट ट्रैक पे है 100 मीटर 400 मीटर 200 मीटर जो भी स्प्रिंट रेस जिसमें जा रहा है उसको रेस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. सबसे ज़्यादा उसको सांस लेने की ज़रूरत है. सांस लेने के साथ में उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है. उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेना और वाइटल कैपेसिटी मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेना अंदर. मेन थिंग इज़ दिस, मतलब जनरल अगर हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं तो सिंपल, अगर साधारण बैठे हैं तो 500 ml हम लोग सांस अंदर ले लेते हैं. उसके साथ वापस पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के एज इट इज़ पूरी बाहर निकाल लेते हैं. वाइटल कैपेसिटी, अब इसके अंदर क्या है, हम लोग जो लंग्स को फुला करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और दुनिया भर की गैसों को हम लोग लेते हैं. उसके साथ जो हमारा वाइटल कैपेसिटी है, जो ब्रोंकाइटिस की, जिस ब्रोंकाइटिस के साथ में एल्वियोली लगी हुई है, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है. अगर ट्रेंड एथलीट है, ट्रैक पे से आया है, तो उसको 500 ml की जगह 4.8 लीटर 4800 cc इतना उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े. अगर ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा तो अपने शरीर को, रेस्पिरेशन को सही ढंग से चला सकता है. नेक्स्ट है हमारा रीसाइडल वॉल्यूम, मतलब जो हमने एक्सरसाइज करने के बाद में रेस कर ली, रेस करने के बाद हम रुके हुए हैं. अब रुकने के बाद जो लिम्बरिंग डाउन होता है उसमें फिर हमारे लंग्स वापस अपनी नॉर्मल कैपेसिटी पे आते हैं और फिर जनरली जो 1 to 1.5 लीटर नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं, सारी हवा लेते हैं और वापस उसको छोड़ने का काम करते हैं. हम उसी पे आ जाते हैं. फिर आ रहा है सेकंड विंड. ध्यान रखना ये ज़्यादा ज़रूरी है. जब ट्रेंड एथलीट ट्रैक पे जा रहा है और ट्रैक पे जाने के बाद में अपनी रेस चालू कर दी है, रेस के बीच में इन बिटवीन द रेस एथलीट अगर डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग लेने में महसूस कर रहा है तो उसको रुकना पड़ेगा. रुक करके उसको वापस टाइडल वॉल्यूम की तरफ जाना पड़ेगा. ठीक है, अगर वहाँ आकर के कोई दिक्कत आती है या सांस लेने में दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड विंड. नेक्स्ट आ रहा है हमारा मिनट वॉल्यूम. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ. मेन चीज़ आ रही है हमारी, जो हमारी ब्रीथिंग है वो पर मिनट कितनी आ रही है और रेस्ट रीसेट कितना हो रहा है. ध्यान रखना, हम लोग पर मिनट जो हम सांस लेने का काम करते हैं 8 से 10 बार जो नॉर्मल बैठे हुए हैं, और अगर हम ट्रैक पे चले जाते हैं तो हमारा यही ब्रीथिंग बढ़ के 50 से 60 बार भी हो जाता है 1 मिनट के अंदर. मतलब हर सेकंड में एक एक सांस ले लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा हमारा इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेशन सिस्टम. अब रेस्पिरेशन सिस्टम में हमारे को क्या क्या करना है, इसमें पहला आ रहा है इंक्रीज इन रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है. डीप ब्रीथिंग मतलब गहरी सांस लेना. बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा. मतलब जब हम लोग ट्रैक पे रहेंगे, हमारे को ध्यान है गर्मी भी लगेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, पसीना आएगा, वही पसीना वापस शरीर को कूल करने का काम करता है. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. मतलब डेली आपको अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपको क्या क्या उसके बेनिफिट होंगे. डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए है. इंक्रीज इन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो हमारे फूलते हैं और वापस नॉर्मल साइज में आते हैं, वो उसका एक इंचेज होता है 6 इंचेज, उतना वो बढ़ जाएगा. इंक्रीज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. इंक्रीज इन द, देखो मेन चीज़ कैपिलरीज है जो हमारे हार्ट से हमारी प्योर ऑक्सीजन को उठा के हमारे ब्रेन को पहुंचाती है. ध्यान रखना, हमारे हार्ट से कैपिलरीज के साथ में प्योर ऑक्सीजन
हमारी ब्रेन को मिल रही है, उस कंडीशन को हम लोग क्लियर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को ऑक्सीजन कैरी करने का टाइम मिल सके। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, इंक्रीज मिनट ऑफ वॉल्यूम, ये ब्रीथिंग का है, ब्रीथिंग के मिनट का है। और लास्ट है क्विक रिकवरी ऑफ नॉर्मल ब्रीथ, मतलब जो हम ट्रैक से आएंगे वापस तो हमारी वापस रिकवरी भी हो जानी चाहिए। और वो रिकवरी कौन सी, मतलब लिम्बरिंग डाउन के बाद में जब हम पूरे रेस्ट पे आ जाते हैं उसको, वो है क्विक रिकवरी ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।